महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग तेज होती जा रही है। हजारों समर्थकों के साथ मनोज जरांगे मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे उनका काफिला बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे शिंदे सरकार की टेंशन बढ़ती जा रही है। जरांगे मराठा लोगों को ओबीसी कोटे से आरक्षण दिए जाने की मांग पर अड़े हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार आंदोलन को नजरअंदाज करेगी तो वो मुंबई में ही भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, भले ही इस अनशन में उनकी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन वो आखिरी दम तक हार नहीं मानेंगे। जरांगे की मांग है कि मराठाओं को कुणबी समाज में शामिल किया जाए ताकि पूरा मराठा समुदाय ओबीसी कैटेगरी में आ जाए और आरक्षण का लाभ ले सके। शिंदे सरकार ने मराठा आरक्षण की जो डेडलाइन तय की थी वो पूरी हो चुकी है। ऐसे में मनोज जरांगे ने अपने समर्थकों के साथ 20 जनवरी को अपने गांव से मुंबई तक पैदल मार्च निकाला है। जरांगे की पदयात्रा जैसे जैसे मुंबई की तरफ बढ़ती जा रही है, उनके साथ हजारों लोग जुड़ते जा रहे हैं। 26 जनवरी को यह काफिला मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। मनोज जरांगे मुंबई के आज़ाद मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन शिंदे सरकार चाहती है कि 26 जनवरी के दिन मुंबई में किसी तरह का प्रदर्शन या अराजकता ना हो। इसे रोकने के लिए शिंदे सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन अदालत से कोई राहत नहीं मिली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 24 जनवरी को शिंदे सरकार की अपील ठुकराते हुए कहा, किसी शख्स को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से नहीं रोका जा सकता। हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि प्रदर्शन के दौरान महानगर की सड़कों पर जाम न लगने पाए। इसके लिए राज्य सरकार पुलिस प्रशासन का इंतजाम करे। कोर्ट के आदेश ने महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। एकनाथ शिंदे के लिए ये आगे कुआं और पीछे खाई वाले हालात हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है और इस साल महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में शिंदे सरकार मराठा समुदाय को नाराज नहीं करना चाहेगी। महाराष्ट्र में मराठा न केवल तादाद में सबसे बड़ा बल्कि राजनीतिक रूप से सबसे प्रभावशाली वर्ग है। मनोज जरांगे ने 25 अक्टूबर 2023 को जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में अनशन किया था। मांग वही थी कि मराठा समुदाय को ओबीसी का दर्जा देकर आरक्षण दिया जाए। अनशन 9 दिनों तक चला। इस दौरान आंदोलन से जुड़े 29 लोगों ने खुदकुशी कर ली थी, जिससे शिंदे सरकार पर दबाव बढ़ गया। सरकार ने मराठा आरक्षण की मांग स्वीकार करते हुए जरांगे से अनशन खत्म करने की अपील की। सरकार के मनाने पर मनोज जरांगे ने 2 नवंबर 2023 को अनशन तो खत्म कर दिया, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि 2 जनवरी 2024 तक अगर कोई ठोस फैसला नहीं होता है तो फिर से आंदोलन शुरू कर देंगे। नवंबर 2023 में ही सीएम शिंदे की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें शरद पवार समेत 32 पार्टियों के नेता शामिल हुए। बैठक में मौजूद सभी दलों ने मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने की बात कही थी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार 2 जनवरी 2024 तक मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने का फार्मूला नहीं ढूंढ पाई। सरकार इस कश्मकश में है कि वो ना तो ओबीसी वर्ग को नाराज कर सकती है और ना ही मराठा समुदाय का विरोध झेल सकती है। उधर ओबीसी समुदाय अपने आरक्षण में से 1% भी मराठा समुदाय को नहीं देना चाहते। बीजेपी समेत दूसरे दलों के ओबीसी नेता खुलकर विरोध में उतर आए और साफ कर दिया था कि वो अपने कोटे से समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में शिंदे सरकार बैकफुट पर आ गई थी और कुणबी समुदाय को जाति प्रमाण पत्र देने पर रोक लगा दी थी। सरकार के यू टर्न लेने से नाराज जरांगे बेहद नाराज हुए। वो शिंदे सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहते हैं कि सरकार की नीयत में खोट है, इसलिए वो जानबूझकर फैसला लेने में देरी कर रही है। जरांगे के आरोपों पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि आरक्षण कानून के दायरे में और दूसरे समुदायों के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए। सीएम एकनाथ शिंदे के आदेश पर पिछड़ा आयोग 23 जनवरी से सर्वेक्षण शुरू कर चुका है। 31 जनवरी तक चलने वाला ये सर्वे सभी 36 जिलों, 27 नगर निगमों और 7 छावनी बोर्डों में कराया जाएगा। इस सर्वे का मकसद ये पता लगाना है कि मराठा समुदाय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कितना पिछड़ा है। अब बात करें महाराष्ट्र में मराठा आबादी की, तो ये करीब 1/3 यानी 33% है। राज्य की कुल जनसंख्या 13 करोड़ है, यानी आंकड़ों में मराठा समुदाय के लोग करीब 4 करोड़ के आसपास हैं। इसमें 90 से 95% लोग भूमिहीन किसान हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि महाराष्ट्र में खुदकुशी करने वाले किसानों में से 90% किसान मराठा समुदाय से हैं। 1997 में मराठा संघ ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मांग शुरू की थी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मराठा ऊंची जाति के नहीं बल्कि मूल रूप से कुणबी यानी कृषि समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं। मराठा आंदोलन को पूर्व सीएम शरद पवार और विलासराव देशमुख का भी खूब समर्थन मिला। 25 जून 2014 को पृथ्वीराज चौहान की सरकार ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय को 16% आरक्षण तय कर दिया था, लेकिन 14 नवंबर 2014 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठाओं को ये आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगा दी थी। साल 2017 के जून महीने में महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के सोशल, एजुकेशनल और फाइनेंशियल स्टेटस की स्टडी के लिए स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन किया था। 30 नवंबर 2018 को स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा समुदाय को 16% आरक्षण का प्रस्ताव पारित हो गया था। 3 दिसंबर 2018 को इस कानून को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। 27 जून 2019 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठाओं को आरक्षण देने वाले कानून की संवैधानिक वैलिडिटी पर रोक लगा दी थी। हालांकि इसे 16% से घटाकर 12% करने का सुझाव दिया गया था। 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने मराठा रिजर्वेशन को असंवैधानिक करार दे दिया था। फैसले के विरोध में जरांगे ने अगस्त 2023 में रैली निकाली, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और तभी से ये प्रदर्शन जारी है। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष डिजिटल।